ईश्वरी ग्लोबल मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव आईपीओ के आधिकारिक वीडियो अवलोकन में आपका स्वागत है। हम एक इंटीग्रेटेड मल्टी मेटल और वेस्ट रिसाइकलिंग और वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका लगभग 39 वर्षों का इतिहास है। हम सर्कुलर इकोनॉमी को आगे बढ़ाने और भारत तथा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सस्टेनेबल और जिम्मेदार मटेरियल समाधान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये वीडियो सिर्फ भारत में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए है और उन्हीं के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। इस वीडियो की जानकारी को सीधे या परोक्ष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रकाशित या वितरित नहीं किया जा सकता है। इस वीडियो के कंटेंट के किसी भी हिस्से को किसी भी तरह से कॉपी या डुप्लीकेट या फिर से वितरित नहीं किया जाएगा। आप ये वीडियो इस आधार पर देख रहे हैं कि आपने BRLMs और ईश्वरी ग्लोबल मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अपने प्रतिनिधित्व, समझौते और स्वीकृति की पुष्टि कर दी है कि आप ही इस वीडियो के लक्षित प्राप्तकर्ता हैं और आप भारत में मौजूद हैं। अगर आपको ये वीडियो देखने की अनुमति नहीं है या आपको इस बारे में कोई संदेह है कि क्या आपको ये वीडियो देखने की अनुमति है, तो कृपया ये वीडियो ना देखें। सावधानी, निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे इंटरनेट, ऑनलाइन वेबसाइटों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर इन्फ्लुएंसर्स द्वारा पब्लिक इशू के बारे में दिए गए किसी भी अन्य दस्तावेज, कंटेंट या जानकारी पर भरोसा न करें। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे निवेश का फैसला लेने के लिए केवल ऑफर दस्तावेजों और प्राइस बैंड विज्ञापन में दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे इस ऑफर में निवेश का फैसला लेने से पहले 28 जून 2026 की ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस DRHP को ध्यान से पढ़ें। ईश्वरी ग्लोबल मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का प्रस्तावित आईपीओ, जिसमें कंपनी द्वारा ₹2 की फेस वैल्यू वाले इक्विटी शेयरों का नया इशू, फ्रेश इशू शामिल है, जिसकी कुल वैल्यू 5,000 मिलियन रुपए तक है, और सेलिंग शेयर होल्डर्स द्वारा ₹2 की फेस वैल्यू वाले 13,209,451 इक्विटी शेयरों तक की बिक्री का ऑफर फॉर सेल शामिल है, जिसकी कुल वैल्यू मिलियन रुपए तक है। ऑफर फॉर सेल में आईपीओ के दौरान सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास मौजूद इक्विटी शेयरों की बिक्री शामिल है और ऑफर फॉर सेल से मिलने वाली रकम कंपनी को नहीं मिलेगी। ईश्वरी ग्लोबल मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को शुरू में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत एक पार्टनरशिप फर्म के तौर पर बनाया गया था। बाद में कर्नाटक के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज द्वारा 22 मई 2013 को जारी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के आधार पर इसे कंपनीज एक्ट 1956 के तहत ईश्वरी ग्लोबल मेटल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बदल दिया गया। इसके बाद हमारी कंपनी को प्राइवेट कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदला गया और कंपनी का नाम बदलकर ईश्वरी ग्लोबल मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड कर दिया गया। साथ ही हरियाणा में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर स्थित रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज द्वारा 24 दिसंबर 2025 की तारीख वाला एक नया इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जारी किया गया। पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय 4/1 AKS नगर, 3री स्ट्रीट, पौन्याराजपुरम, कोयम्बटूर, दक्षिण तमिलनाडु 461001 भारत। कंपनी ने नॉन फेरस मेटल की रिसाइकलिंग और मैन्युफैक्चरिंग में लंबे समय से एक्सपर्टीज बनाई है, जिसमें लगभग 4 दशकों से पर्यावरण के लिए जिम्मेदार तरीकों पर फोकस किया गया है। सोर्स क्रिसिल रिपोर्ट। 31 दिसंबर 2025 को खत्म हुए 9 महीनों के दौरान हम भारत से लेड अलॉय प्रोडक्ट्स के सबसे बड़े एक्सपोर्टर थे और वैल्यू के हिसाब से भारत से लेड और लेड अलॉय प्रोडक्ट्स के तीसरे सबसे बड़े एक्सपोर्टर थे। सोर्स क्रिसिल रिपोर्ट। क्रिसिल रिपोर्ट के मुताबिक हम अकेली भारतीय कंपनी है जिसके पास 2 प्योरिटी लेवल लेड ब्रांड्स यानी 99.97% और 99.985% प्योरिटी लेवल के लिए लंदन मेटल एक्सचेंज LME अक्रेडिटेशन है। इसके अलावा हम LME के साथ रजिस्टर्ड 99.985% प्योरिटी लेवल वाले लेड ब्रांड वाली अकेली भारतीय कंपनी है। सोर्स क्रिसिल रिपोर्ट। क्रिसिल रिपोर्ट को खास तौर पर ऑफर के संबंध में कमीशन किया गया है और इसके लिए पेमेंट किया गया है ताकि इन्वेस्टर्स को ये समझने में मदद मिल सके कि हम ऑफर के संबंध में किस इंडस्ट्री में काम करते हैं। हम अलौह धातुओं, प्लास्टिक और ई अपशिष्ट स्क्रैप के पुनर्चक्रण के माध्यम से लेड, टिन और एल्यूमिनियम, तांबा और प्लास्टिक जैसे मूल्यवर्धित अलौह धातु उत्पादों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमारे प्रोडक्ट में शुद्ध लेड और लेड अलॉय, एल्यूमिनियम अलॉय, कॉपर इनगट, टिन प्रोडक्ट, प्लास्टिक ग्रेन्यूल और ई अपशिष्ट शामिल हैं। ये प्रोडक्ट बैटरी बनाने, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल और उनसे जुड़े कई तरह के उद्योगों की जरूरतों को पूरा करते हैं और इन्हें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचा जाता है। इन्हें खास तौर पर उद्योग और ग्राहकों की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जाता है। हम घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सप्लायर से नॉन फेरस मेटल, प्लास्टिक और ई वेस्ट स्क्रैप खरीदते हैं। इसके बाद हम पर्यावरण के अनुकूल तरीके से रिसाइकलिंग का काम करते हैं। ये काम कर्नाटक और तमिलनाडु में हमारी कंपनी और सब्सिडियरी की रणनीतिक रूप से स्थित 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में किया जाता है, जिनकी कुल क्षमता 31 दिसंबर 2025 तक 165,106 मीट्रिक टन सालाना है। हमारे मुख्य उत्पादों में ये शामिल हैं।
भारत में मुख्य एंड यूज इंडस्ट्रीज के ग्राहकों को सेवा देने के अलावा 31 दिसंबर 2025 तक हम अपने कुल उत्पादों की बिक्री का 75.70% हिस्सा एक्सपोर्ट करते हैं। 31 दिसंबर 2025 को समाप्त 9 महीनों में हमने 15 देशों भारत सहित के 168 से ज्यादा ग्राहकों को सेवा दी है, जिनमें दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देश शामिल हैं। इससे हमें अपने रेवेन्यू बेस को विविधतापूर्ण बनाने और किसी भी भौगोलिक कंसंट्रेशन रिस्क को कम करने में मदद मिली है। निवेशकों को इन जरूरी जोखिमों पर ध्यान देना चाहिए। हमारी कमाई का एक बड़ा हिस्सा हमारे लेड और लेड अलॉय प्रोडक्ट्स की बिक्री से आता है। 31 दिसंबर 2025 को खत्म हुए 9 महीनों और वित्त वर्ष 2025, 2024 और 2023 में हमारे प्रोडक्ट्स की बिक्री से हुई कुल कमाई में शुद्ध लेड और लेड अलॉय प्रोडक्ट्स की बिक्री से हुई कमाई का हिस्सा क्रमशः 90.08%, 89.53%, 90.06% और 91.46% था। आर्थिक, रेगुलेटरी, तकनीकी और पर्यावरणीय कारणों से इन प्रोडक्ट्स की बिक्री की मात्रा या मांग में किसी भी तरह की कमी हमारे मुनाफे की क्षमता, कैश फ्लो और कुल वित्तीय स्थिति पर बुरा असर डाल सकती है। हमारी कमाई का एक बड़ा हिस्सा कुछ ही ग्राहकों से आता है। 31 दिसंबर 2025 को खत्म हुए 9 महीनों और वित्त वर्ष 2025, 2024 और 2023 में हमारे सबसे बड़े ग्राहक का हमारे प्रोडक्ट की बिक्री से हुई कमाई में क्रमशः 20.89%, 20.88%, 23.28% और 20.24% हिस्सा था। 31 दिसंबर 2025 को खत्म हुए 9 महीनों और वित्त वर्ष 2025, 2024 और 2023 में हमारे टॉप 5 ग्राहकों का हमारे प्रोडक्ट की बिक्री से हुई कमाई में क्रमशः 49.65%, 50.70%, 54.15% और 55.28% हिस्सा था। इनमें से किसी भी ग्राहक के साथ संबंध टूटने या उनके ऑर्डर में देरी या कमी होने से हमारे बिजनेस, कामकाज के नतीजों, आर्थिक स्थिति और कैश फ्लो पर बुरा असर पड़ सकता है। हमारा बिजनेस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमारे एक्सपोर्ट मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट सेल्स पर निर्भर करता है, जो 31 दिसंबर 2025 को खत्म हुए 9 महीनों और वित्त वर्ष 2025, 2024 और 2023 के लिए क्रमशः 75.70%, 66.78%, 67.79% और 68.53% थी। इन मार्केट में हमारी प्रोडक्ट्स की डिमांड में कोई भी कमी या ऐसे मार्केट में अपनी सेल्स को बढ़ाने या प्रभावी ढंग से मैनेज करने में असमर्थता हमारे बिजनेस, फाइनेंशियल स्थिति और कामकाज के नतीजों पर बुरा असर डाल सकती है। इसके अलावा ऐसे देशों में एंटी डंपिंग ड्यूटी में बढ़ोतरी या ऐसे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने से भी हमारे बिजनेस, फाइनेंशियल स्थिति और कामकाज के नतीजों पर बुरा असर पड़ सकता है। हमारा बिजनेस और रेवेन्यू काफी हद तक बैटरी बनाने वाले सेक्टर में काम करने वाले हमारे ग्राहकों पर निर्भर है। 31 दिसंबर 2025 को खत्म हुए 9 महीनों और वित्त वर्ष 2025, 2024 और 2023 के दौरान प्रोडक्ट्स की बिक्री से होने वाले हमारे रेवेन्यू में इनका योगदान क्रमशः 56.31%, 69.47%, 50.41% और 61.75% रहा है। इसलिए हमारी ग्रोथ भारत और दुनिया भर में बैटरी बनाने के बिजनेस की ग्रोथ से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। अगर लेड एसिड बैटरी की मांग में कोई कमी आती है तो इससे हमारे बिजनेस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल हालत पर बुरा असर पड़ सकता है। अपने बिजनेस ऑपरेशंस के लिए जरूरी स्क्रैप की सप्लाई के लिए हम थर्ड पार्टी सप्लायर्स पर निर्भर हैं। स्क्रैप की सप्लाई या उपलब्धता में कोई भी रुकावट या उनकी कीमतों में उतार चढ़ाव का हमारे बिजनेस ऑपरेशंस, कैश फ्लो और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर बुरा असर पड़ सकता है। कृपया DRHP के पेज 23 से शुरू होने वाला रिस्क फैक्टर्स सेक्शन पढ़ें। हमारी कंपनी के प्रमोटर सी भरणी कुमार, प्रदीप चंद्रशेखरन, प्रसाद चंद्रशेखरन, सबरीनाथन अनबालगन, हरिसुधन ए और नितिन अरमुगम हैं। ये सभी मिलकर कंपनी की प्री ऑफर जारी, सब्सक्राइब और पेड अप शेयर कैपिटल का लगभग 85.00% हिस्सा रखते हैं। 10.00% हिस्सा हमारे प्रमोटर ग्रुप के अन्य सदस्यों के पास है और 5.00% हिस्सा एक पब्लिक शेयर होल्डर के पास है। कंपनी की ऑफर से पहले जारी, सब्सक्राइब की गई और पेड अप शेयर कैपिटल का 100.00% हिस्सा सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास है, जो ऑफर फॉर सेल के तहत ₹2 फेस वैल्यू वाले 13,209,451 इक्विटी शेयर बेच रहे हैं। DRHP की तारीख तक हमारे बोर्ड में 8 डायरेक्टर हैं, जिनमें से 1 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, 2 होल टाइम डायरेक्टर हैं, 2 नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं और 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। इनमें से 1 महिला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं और 1 चेयरमैन है। 31 दिसंबर 2025 को खत्म हुए 9 महीनों और वित्त वर्ष 2025, 2024 और 2023 के लिए हमारी कंपनी का ऑपरेशन से रेवेन्यू क्रमशः 14,015.38 मिलियन रुपए, 14,075.61 मिलियन रुपए, 12,038.29 मिलियन रुपए और 9,680.14 मिलियन रुपए था।
31 दिसंबर 2025 को खत्म हुए 9 महीनों और वित्त वर्ष 2025, 2024 और 2023 के लिए पैट क्रमशः 839.15 मिलियन रुपए, 301.60 मिलियन रुपए, 304.41 मिलियन रुपए और 286.46 मिलियन रुपए था। और 31 दिसंबर 2025 को खत्म हुए 9 महीनों और वित्त वर्ष 2025, 2024 और 2023 के लिए एबिटा मार्जिन क्रमशः 8.37%, 1.72%, 2.56% और 4.47% था। इन्वेस्टर्स को सलाह दी जाती है कि वे फाइनेंशियल और उससे जुड़ी जानकारी के लिए पेज 395 पर रीस्टेटेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सेक्शन देखें। हमारी कंपनी प्रमोटरों, सब्सिडियरी कंपनियों, डायरेक्टर्स, मुख्य मैनेजरियल कर्मचारियों और सीनियर मैनेजमेंट से जुड़े आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन प्रोसीडिंग्स हैं। इन मामलों का कोई भी बुरा नतीजा हमारे बिजनेस, कामकाज के नतीजों और फाइनेंशियल स्थिति पर असर डाल सकता है। अधिक जानकारी के लिए DRHP के पेज 505 पर आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन एंड मटेरियल डेवलपमेंट्स देखें। हमारी कंपनी फ्रेश इशू से मिलने वाली नेट रकम का इस्तेमाल इन कामों के लिए करने का प्रस्ताव रखती है। IPO बुक बिल्डिंग के जरिए किया जाएगा, जिसमें ऑफर का अधिकतम 50% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को, कम से कम 15% हिस्सा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को और कम से कम 35% हिस्सा रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को अलॉट किया जाएगा। इक्विटी शेयरों को BSE लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर लिस्ट करने का प्रस्ताव है। डैम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड, ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड और मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड इस ऑफर के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। इक्विटी और इक्विटी से जुड़ी सिक्योरिटीज में निवेश में कुछ जोखिम होता है। निवेशकों को इस ऑफर में तब तक कोई पैसा नहीं लगाना चाहिए जब तक वे अपना पूरा निवेश खोने का जोखिम उठाने की स्थिति में ना हो। ऑफर में निवेश का फैसला लेने से पहले कृपया 28 जून 2026 का DRHP और उससे जुड़े किसी भी सुधार या अतिरिक्त जानकारी को पढ़ें। अस्वीकरण ना तो कंपनी और ना ही प्रमोटर और शेयर बेचने वाले शेयर होल्डर इस वीडियो के आधार पर आपसे निवेश की मांग कर रहे हैं। ये वीडियो केवल जानकारी के मकसद से है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है और न ही ये कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदने या सब्सक्राइब करने का कोई आमंत्रण या ऑफर है। संभावित निवेशकों को निवेश का कोई भी फैसला लेने से पहले ऑफर से जुड़े रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के फाइल होने का इंतजार करना चाहिए।